Good morning, students. Today we learn chapter first, civics. What is democracy and why democracy? ठीक है, अब तक हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। अब तक आप पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ, जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है, ठीक है, और मिनिमम फीचर्स इसके क्या होने चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से किस तरह से अलग होती है या क्या उनमें अंतर है दोनों के अंदर, ये चीज़ हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और एक ब्रॉडली एक आइडिया लेके चलेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे डिफरेंट है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ, और क्या जो डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी है वो सही है, उसके ऊपर काम कर रही है, क्या उस जो डेफिनेशन डेमोक्रेसी की आई है वो हमारे साथ चलती है या नहीं चलती, उसमें उस पर खरी उतरती है या नहीं उतरती, ये चीज़ हम उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं। चलिए लेट्स गो। द फर्स्ट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इसके लिए हम सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि हमने एक सिंपल डेफिनेशन स्टार्ट की थी, पढ़ी थी, ये वो डेफिनेशन थी हमारे पास, जो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी है क्या, ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जो क्या करती हैं, रूलर्स के द्वारा चलाई जाती है उस गवर्नमेंट को, और वो रूलर्स जो होते हैं इलेक्टेड किए जाते हैं इलेक्शन के थ्रू, और करने वाले कौन होते हैं, उनके लोग, पीपल, आम आदमी, वो उनको चूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये एक डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास। पर ये डेफिनेशन आई कैसे, ये आज तक जो हम पढ़ते आए, आज तक आपने 8th क्लास तक जो पढ़ा है उसका क्या मीनिंग है। तो इस पे जाने से पहले यहाँ पे एक टीचर और क्लास का एक सिनेरियो लिया गया है कि वहाँ पे बच्चे जो हैं टीचर के साथ क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कैसे हमें इसको पहुँचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट वी स्पेंड द टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। पहले हम डेमोक्रेसी होती क्या है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और फिर उसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये कोई ज़रूरी है हम सीधा मीनिंग देखें और उसका एग्जांपल ले लें, इस तरह से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो लिंगदो मैडम जो है वो उनको आंसर देती है कि पहले हम किसी वर्ड का, कोई भी यूज़ वर्ड, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री, इस तरह का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग होता है, ठीक है, लेकिन उसको पहले समझना पड़ता है। जैसे हम पेन का यूज़ करते हैं, रेन का यूज़ करते हैं, लव वर्ड्स, इनके ये वर्ड हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं। तो वी वेट टू हैव, क्या हमें उसके विचार करना चाहिए कि डेफिनेशंस क्या है, डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड बिफोर वी यूज़ देम, ठीक है, लेकिन हमें मतलब उसका क्या होना चाहिए, कम टू थिंक ऑफ इट एंड डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड, तो इसकी सही डेफिनेशन क्या होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो मैरी कहती है व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल, इतनी सारी डेफिनेशंस जो दी हुई है पहले या वो जो हैं, फिर हमें इसको ज़रूरत कहाँ है और कुछ समझने की। तो मैडम बता रही है कि वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी in the use of a word. We need a definition of rain only when we wish to distinguish its form. अब बारिश हमने कहा तो बारिश के साथ बहुत सी चीज़ें हैं, कहीं हमने बारिश बोला फिर हमने कहा बूंदाबांदी हो रही है या बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश आ रही, बहुत तेज़ बारिश आ रही, तूफान आ गया, तो बारिश के भी क्या अलग अलग फॉर्म्स होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनके मीनिंग चेंज होते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो रेन हो रही है या डिजलिंग है या क्लाउड ब्रस्ट है, किस तरीके से है, तो उन चीज़ों को समझना होगा। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पस बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी। अलग अलग लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं डेमोक्रेसी के, तो इसलिए हमें समझना होगा कि रियल में डेमोक्रेसी है क्या, ठीक है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि जो सामने वाला कह रहा है ये डेमोक्रेसी है या नहीं है,
वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कह रहा है, लेकिन वो है या नहीं है। हमें अब पता है कि डेमोक्रेसी की राइट डेफिनेशन क्या है, सही डेफिनेशन क्या है, तब हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने का जो दावा कर रहा है वो सही है या गलत है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन करता है बच्चा, द अदर डे यू कॉट अब्राहम लिंकन। आप ही ने मैडम कभी बताया था कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। तो जब इतनी बढ़िया डेफिनेशन और अब्राहम लिंकन ने दे दी थी, तो फिर हमें दूसरी डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों है? मैम फिर कहती हैं, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मैं इसको बदलने के लिए आपको नहीं कह रही, लेकिन किसी भी डेफिनेशन को अगर वो सुंदर दिखती है, बहुत अच्छी लिखी हुई है या बहुत बड़े इंसान ने लिख दी है, तो उसको एज इट आंख बंद करके हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व्स। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट something just because it is famous, just because everyone accept it। सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं इसलिए हम इसको स्वीकार कर लें। ये फेमस किसी व्यक्ति ने कहा है तो इसलिए हम स्वीकार कर लें, बहुत बड़े आदमी ने कह दिया तो इसलिए स्वीकार कर लें, नहीं, हमें उसको चेक करना चाहिए। देन एक बच्चा फिर बोलता है, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से बना है? डेमोक्रेटिया से बना है। दैट इज डेमोस, दैट मीन्स पीपल, और क्रेटिया दैट मीन्स रूल। तो डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है वो गवर्नमेंट ये बन गया। इसके मूल शब्द के अंदर, इसके ओरिजिन वर्ड के अंदर ही ये छुपा हुआ है। तो जहाँ से ओरिजिन हुआ वो मीनिंग देख लीजिए। अब फिर मैम कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड के ओरिजिन का मीनिंग आज की तारीख के अंदर वो हो जो ओरिजिन में था। टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे वो एक एग्जांपल देती हैं कि कंप्यूटर्स का जो मीनिंग था वो ग्रीक वर्ड से, वो भी वहाँ से बना था। उसका मतलब था कंप्यूटिंग करना, यानी कि काउंटिंग करना, उसको निकालना, सिंपल कैलकुलेशन करना, एक बिग कैलकुलेटर का मतलब था। लेकिन आज जो कंप्यूटर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ कैलकुलेटिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके अलावा हम डिज़ाइनिंग भी करते हैं, राइटिंग भी करते हैं, गाने भी सुनते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं, वीडियो भी देखते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, इंटरनेट भी यूज़ करते हैं। सारे काम हम आजकल कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। सर्जरी, ऑपरेशन, ये वो बहुत से काम हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कंप्यूटर आज सिर्फ उस वर्ड को कंप्यूटिंग करना रह गया, कैलकुलेटिंग करना रह गया? नहीं। तो ओरिजिन, खाली ओरिजिन को देखने से भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए, तो फिर बच्चे कहते हैं, कुल मिला के मैम आप ये कहना चाहते हो कि कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, कि हमें तो मीनिंग को समझना ही पड़ेगा कि डेमोक्रेसी है क्या, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, तब हमें भी ये पढ़ना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी है क्या। तो फर्स्ट हम स्टार्ट हुए अ सिंपल डेफिनेशन के साथ में, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वापस पढ़ते हैं। क्या है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसी फॉर्म है, एक 4 चीज़ें आ गई इसमें बेटा, कि ऐसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। पहली बात, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट किस टाइप की फॉर्म है। दूसरी, रूलर्स हैं इसमें, कौन रूलर हो सकता है, उसकी क्या एबिलिटीज़ होंगी, क्या कैपेबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, कौन बन सकता है रूलर्स, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए रूलर्स के अंदर। तीसरा, इलेक्टेड हैं वो, दैट मीन्स इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे, तो इलेक्शन कैसे होने चाहिए, किस टाइप के इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन की क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और उनको चूज़ करने वाला पीपल जो है, उनको चुनने वाले जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो कैसे होंगे। तो ये 4 चीज़ें हमारे पास आती, इन चारों चीज़ों को हमने 1 by 1 समझना है। दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से हमें स्टार्ट करना चाहिए। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हमें अलग करती है, ये सिंपल डेफिनेशन स्टार्ट होता है। अब एग्जांपल लेते हैं कि म्यांमार का जो रूलर थे वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। क्यों?
दोज हु हैपन टू बी द कंट्रोल ऑफ द आर्मी, क्योंकि वो आर्मी के लोगों के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे, ठीक है, और रूलर्स जो थे वो कंट्री के आर्मी के पर्सन्स थे। पीपल हैड से इन दिस डिसीजन, पीपल क्या कह रहे हैं, जैसे डिक्टेटर है पिनोशे, चिले के अंदर डिक्टेटर था, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों ने उसको चूज़ नहीं किया था, लोगों ने उसको इलेक्ट नहीं किया था। दिस इज ऑल्सो अप्लाई द मोनार्कीज, ठीक है, मोनार्की सिस्टम से अलग कर सकते हैं हम। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, आज की तारीख के अंदर भी जो वहाँ पे किंग है, रूल नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल हैव चूजन दैम, लोगों ने उसको चूज़ नहीं किया है वहाँ पे, लेकिन क्यों काम कर रहा है वो, क्यों राज कर रहा है, बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिली। तो मोनार्की सिस्टम से, डिक्टेटरशिप सिस्टम से, उनसे या नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम से अलग करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। द सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, तो ये सिंपल डेफिनेशन काम नहीं करेगी, इसको समझना पड़ेगा। इट्स रिमाइंड अस दैट द डेमोक्रेसी इज़ पीपल रूल, बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन अनथिंकिंग मैनर, बिना सोचे समझे अगर इसको यूज़ करेंगे, वी शुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। तो हमें हर वो गवर्नमेंट जिसने इलेक्शन करवा लिया है उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहना पड़ जाएगा, ठीक है, और ये गलत होगा, बिल्कुल ही रॉन्ग बात होगी, गलत बात होगी कि डेफिनेशन ही बदल जाएगी फिर डेमोक्रेसी की। चलिए, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे जो है हर व्यक्ति, हर राजा, हर रूलर, जो कंट्री का रूलर है वो चाहता है कि वर्ल्ड में मुझे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाए या डेमोक्रेसी हमारे यहाँ मानी जाए, ठीक है। इवन वो नहीं है वहाँ पे तब भी वो चाहते हैं। दैट इज़ वाई वी नीड, इसलिए हमें ज़रूरी हो जाता है, और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम केयरफुली ये ध्यान रखें कि ये अंतर करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी, कि वो रियल में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है या नहीं है, या वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, एंड वन दैट प्रिटेंड टू बी वन, वो अपने आप को ऐसा शो करने की कोशिश कर रहा है कि मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हूँ, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बीच में हमें अंतर करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं 1.2 फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। We have started with the simple definition that democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people, ठीक है। इसमें हमें पर 4 पॉइंट्स हमारे पास निकल गए। द रूलर्स, जैसा मैंने पहले बताया था, कौन होते हैं, विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, जो काम करेंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में और जो गवर्नमेंट चलाएंगे उनको हम रूलर्स कहते हैं, ठीक है। विच डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन अ डेमोक्रेसी। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का किस टाइप क्या होगा, प्रकार क्या होगा, किस टाइप से होंगे, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे, ठीक है। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, और कौन सी सिचुएशन में वो हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन तो बहुत से तरीके से हो सकते हैं, पैसे दे के हो सकते हैं, बंदूक के नोक पे हो सकते हैं, कुछ काम हो सकता है। तो क्या इलेक्शन और कौन सी सिचुएशन में वो हुए हैं, तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा देखना पड़ेगा। द पीपल, जो वोटर्स हैं वो कौन होंगे, जो रूलर को चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीज़न, क्या वहाँ के सारे लोग उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, और क्या उनको इक्वल राइट दिया हुआ है चूज़ करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक पर्सन के वोट की वैल्यू ज़्यादा हो, दूसरे पर्सन की, गरीब की वोट की वैल्यू कम है, मेल की वोट की वैल्यू अलग है, फीमेल की वोट की वैल्यू अलग है, गोरे पर्सन की वैल्यू अलग है वोट की, काले वाले की अलग है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई पैसे की, अमीर गरीब का, रिच एंड पुअर का डिस्क्रिमिनेशन हो, तो ऐसा तो नहीं हो रहा वहाँ पे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब जो गवर्नमेंट बन गई है वो किस तरह से काम कर रही है, उसके काम करने का तरीका क्या है,
क्या वो रियल में डेमोक्रेटिक वे में काम कर रही है, उसका काम करने का तरीका लोगों के लिए है या नहीं है, वो अकाउंटेबल है या नहीं है, लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है जिन्होंने उसको चूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें अगर फंक्शन, चारों फंक्शन देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि डेफिनेशन सही है या नहीं है। चलिए वन बाय वन हम इनको स्टार्ट करते हैं। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। पहली चीज़ है कि जो रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे डिसीज़न लिया जाना चाहिए, डिसीज़न उनके द्वारा होता है, तो डिसीज़न की पावर उनके पास होनी चाहिए। कैसे होगा? दो एग्जांपल हैं यहाँ पे। एक पाकिस्तान का एग्जांपल लिया हमने। जनरल परवेज मुशर्रफ लीड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में मिलिट्री कूप करके, यानी कि विद्रोह कर दिया एक तरह से, ठीक है, और गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लिया, वहाँ की पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे। ही ओवरथ्रो अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी उसको हटा दिया उन्होंने, और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया कंट्री का कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, सुप्रीम हूँ, यहाँ पे मेरे हाथ में गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही थी, तो मिलिट्री ने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली, कब्जा कर लिया। लेटर जब अपोजिशन होने लगा, उसके खिलाफ होने लगी बात, दैन लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन। उसने अपना डेजिग्नेशन चेंज कर लिया और अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और ये करने के लिए क्या किया, उसने 2002 के अंदर रेफरेंडम कराया। जब लोगों ने उसके खिलाफ किया, बाहर की कंट्रीज़ ने उसको मान्यता नहीं दी, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि आप लीडर हैं, हम आपको मानते नहीं हैं, तो काफ़ी प्रेशर पड़ा उनके ऊपर। तो उसने अपने आप को एक ऐसे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने के लिए रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम में क्या होता है, इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में आपके पास ऑप्शन होते हैं चूज़ करने के लिए कि 2% 3% में से आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। जबकि रेफरेंडम क्या है, रेफरेंडम में यस और नो, आप इसको प्रेसिडेंट मानते हैं या नहीं मानते हैं, यस एंड नो, तो वो कैसे भी किया जा सकता है। तो ये भी सारा फर्जी तरीके से उन्होंने करवाया रेफरेंडम, और अपने आप को 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया। पहले 99 में मिलिट्री कूप किया, 2002 तक तो उन्होंने चलाया, 3 साल तो काम किया। जब उनको लगा कि इस तरह से काम नहीं करेंगे, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, वो हमें नहीं पहचान रही, वो मुझे कुछ नहीं मान रही, इसका अपने आप को इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, एज ए प्रेसिडेंट नहीं मान रही, तो उसने अपने आप को प्रेसिडेंट कहलवाने के लिए ये रेफरेंडम करवाया और ये दिखाया कि मैं डेमोक्रेटिक वे के रूप में यहाँ पे लोग मुझे चाहते हैं, मैंने जो किया वो सही था, और 5 साल के लिए एक्सटेंशन ले लिया एज ए प्रेसिडेंट। देन पाकिस्तान मीडिया, वहाँ का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ की डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट जो थे, उन सब ने इस रेफरेंडम को सारा कुछ गलत बताया कि ये जो रेफरेंडम हुआ था, वो जो बेस था वो बहुत गलत था, ये मेल प्रैक्टिस था एंड फ्रॉड था, वो वहाँ के लोग कह रहे हैं। अगस्त 2002 के अंदर अब क्या हुआ, मुशर्रफ ने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया, उसके थ्रू उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने अमेंडमेंट किया, उसके अंदर संशोधन किया, अमेंड किया, उसको सुधार किया, उसके अंदर चेंजेस लाया। उसके अंदर क्या चेंजेस लाया, इस ऑर्डर के थ्रू उसने चेंज किया कि प्रेसिडेंट जो है, जो कि वो खुद था वहाँ पे, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यहाँ की वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पावर है, और वो कभी भी इनको डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और जो वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगी, उनके काम को कौन देखेगा, सिक्योरिटी काउंसिल देखेगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसने क्रिएट कर दी कि ये उसको देखेगी, ठीक है। और वो किस, उसमें कौन लोग थे, उसमें मिलिट्री ऑफिसर्स थे। दैट मीन्स कि मुशर्रफ ने एक पावर तो ले ली कि मैं नेशनल असेंबलीज़ और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिसमिस कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अगर उसमें इलेक्टेड मेंबर हैं भी तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से, जिसके मेंबर हैं मुशर्रफ के आदमी, जो आर्मी के पर्सन हैं, ऑफिसर्स थे, जो इलेक्टेड नहीं है लोगों के द्वारा, उनसे परमिशन लेके वो काम करेगी, ठीक है। तो ये 2 पावर उसने अमेंडमेंट कर दिए। अब ये अमेंडमेंट करने के बाद, ये लॉ पास करने के बाद में उसने क्या किया, इलेक्शन करवाए कंट्री के अंदर,
फिर ये शो ऑफ कर रहा है कि वापस कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशनल असेंबलीज, स्टेट में भी हुए और नेशनल लेवल पे भी हुए। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन। अब हम कहें देखते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि पाकिस्तान में इलेक्शन भी हुए, वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी आए, उनको कुछ पावर्स भी थी काम करने की, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले कहाँ जाना पड़ा था उनको? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास, जिसमें इलेक्टेड मेंबर नहीं थे, जो आर्मी के ऑफिसर्स थे और मुशर्रफ के आदमी थे, जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ठीक है। और लास्ट पावर किसके पास थी? मुशर्रफ के पास में। तो क्या ऐसे रूलर्स को हम डेमोक्रेटिक रूलर्स कहेंगे? नहीं कह सकते ना। तो यही चीज़ समझने की थी कि ऐसे रूलर्स कैसे हो सकते हैं। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called a democracy. इसलिए हम उनकी सरकार को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। But let us focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? नॉट क्वाइट। अब रूलर्स तो चूज़ किए गए थे, कुछ थे वहाँ पे। पीपल में भी हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। हालांकि लोगों ने चूज़ किया उनको, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया था, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट रियली द रूलर्स। जो इलेक्ट किए गए थे वो एक्चुअल में रूलर थे क्या? नहीं थे। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। The power to take final decision rested with the army official. कौन थे वो आर्मी ऑफिशियल? जो नेशनल सिक्योरिटी के मेंबर थे, ठीक है, और जनरल परवेज मुशर्रफ के आदमी थे, उसके पास थे, प्रेसिडेंट के पास में। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये जो ऑफिसर थे या मुशर्रफ था, वो लोगों के द्वारा चुनावा नहीं था। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की सिस्टम्स। ये दिखावा करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं। दे फॉर्मली हैव ए इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। दूसरी कंट्रीज और लोगों को दिखाने के लिए इलेक्शन करवाते हैं। द रियल पावर जो होती है वो किसके पास होती है? इलेक्टेड मेंबर के पास ना होकर खुद के पास, डिक्टेटर के पास होती है। तो द फ्यू कंट्री द रियल पावर वाज with some external power and not with locally elected representative. This cannot be called people's rule. Okay, then this give us a first feature in a democracy. The final decision making power must be rest with those elected by the people. तो अब पहला फीचर हमारे पास ये सारा डिस्कशन करने के बाद कि रूलर्स कैसे होने चाहिए, रूलर्स ऐसा होना चाहिए, ये फीचर आया हमारे पास कि डेमोक्रेसी में ऐसे रूलर चाहिए जो फाइनल डिसीजन लेने के लिए बने हो और जिनके पास फाइनल डिसीजन लेने की पावर हो। तभी हम उसको कहेंगे कि वो रियल में इलेक्टेड मेंबर्स हैं, रियल में हमारा रिप्रेजेंटेटिव हैं, रियल में डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं। अगर उनके पास इलेक्शन कराने के बाद, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद भी अगर फाइनल डिसीजन लेने की पावर नहीं है, उनको भी किसी और से पूछना पड़ता है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी। ओके, चलिए ये कल हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन या इलेक्शन के ऊपर कैसा होना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए। ओके, गुड बाय। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें इसको।